ज़्यादा प्रोटीन खाना हमारी लाइफ के कई साल कम कर सकता है। वैसे तो हमेशा से ही हम सुनते आए हैं कि ज़्यादा प्रोटीन हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन एक रिसेंट स्टडी के अनुसार प्रोटीन कम करने से आपका शरीर ग्रोथ मोड से रिपेयर मोड में आ जाता है। यानी ज़्यादा प्रोटीन खाने पर शरीर को लगता है कि रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो लगातार नई सेल्स बनाने में लग जाता है और अंदरूनी सफाई एफिशिएंटली नहीं कर पाता। लेकिन वही प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने पर या कम करने पर शरीर नई चीज़ें बनाने के साथ साथ अपना पूरा फोकस पुरानी या डैमेज्ड हो चुकी सेल्स की रिपेयर और अंदरूनी कचरे को साफ करने में लगा देता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप रोज़ घर में नया सामान लाते रहेंगे तो आपका पूरा समय उसी को सेट करने में चला जाएगा और घर में पुराना कबाड़ इकट्ठा होता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नया सामान लाना थोड़ा कम करते हैं तो आपको फाइनली घर की डीप क्लीनिंग करने, पुराना कचरा बाहर फेंकने और रिपेयर करने का पूरा टाइम मिल जाता है। हमारा शरीर भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। इस स्टडी के मुताबिक प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन से शरीर के कुछ न्यूट्रिएंट सेंसिंग पाथवेज में चेंजेस आते हैं। जैसे पहला mTOR-C1 एक्टिविटी कम होती है, जिससे सेल ग्रोथ और प्रोटीन सिंथेसिस का सिग्नल कम होता है, और दूसरा GCN2 एक्टिवेट होता है जो लो अमीनो एसिड अवेलेबिलिटी को सेंस करता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक हार्मोन फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 21 का प्रोडक्शन बढ़ता है, और यही वो खास हार्मोन है जो शरीर का फैट बर्न करता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, इंसुलिन लेवल को बेहतर तरीके से मैनेज करता है और सेल ट्रैशेस यानी ज़ॉम्बी सेल्स को साफ करके आपकी उम्र बढ़ाता है। और इस स्टडी की इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको सारा प्रोटीन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 इसेंशियल अमीनो एसिड्स आइसोल्यूसिन, वेलिन और मेथियोनिन, जो एनिमल प्रोटीन्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें थोड़ा कम करने से आपके शरीर को लो प्रोटीन डाइट वाले सारे लॉन्जिविटी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ओकिनावा डाइट। जापान का ओकिनावा आइलैंड एक ब्लू जोन है, जहां हिस्टोरिकली दुनिया में सबसे ज़्यादा सेंटिनेरियंस यानी 100 साल से ज़्यादा जीने वाले लोग पाए जाते हैं। इनकी डाइट मॉडर्न वेस्टर्न डाइट के हाई प्रोटीन लो कार्ब ट्रेंड के बिल्कुल ऑपोजिट है। ट्रेडिशनल ओकिनावा डाइट में लगभग 9% प्रोटीन होता है, जिसमें मोस्टली प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं। जनरली एजिंग और एक्सरसाइज के दौरान मसल्स स्ट्रेंथ, रिपेयर और फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारा गोल प्रोटीन को अवॉइड करना नहीं है, हमारा गोल है प्रिसीजन न्यूट्रिशन। हमें इतना प्रोटीन लेना है जो मसल स्ट्रेंथ को सपोर्ट करे, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं लेना कि वो सेलुलर एजिंग को बढ़ा दे, क्योंकि हेल्दी एजिंग में सिर्फ मसल्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, ब्रेन हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए प्रोटीन की सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस करने के बजाय अपनी एज, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ और ओवरऑल डाइट के हिसाब से सही अमाउंट लेना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्दी एजिंग का मतलब सिर्फ ज़्यादा साल जीना नहीं, बल्कि उन ईयर्स को हेल्दी और एक्टिव तरीके से जीना भी है। और अगर आपको प्रोटीन और हेल्दी एजिंग से जुड़ी ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो आप इस टॉपिक पर बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं।